सो हेलो हेलो भाई, गाइस, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो आप कैसे लोग? हो आप उम्मीद है लोग? काफ़ी अच्छे होगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है भाई। हमने अभी तक आपको अपनी छोटी सी एक लव स्टोरी सुनाई है, जो आपको पूरी हम लोग सुनाएंगे स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हम लोग आपके लिए अपनी लाइफ की एकदम इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट वो कहानी आपको सुना रहे हैं। बिल्कुल प्लीज़, रियल। हाँ रियल है ये एकदम। तो हम लोगों ने अभी तक जो आपने अगर पहला पार्ट देखा हुआ हमारा, छोटी 30-7 मिनट की वीडियो बनाई थी हमने, तो उसमें ज़्यादा बातें नहीं बताई थी। पर आज हम आपको जो बातें बताने वाले हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, आप लोग सुनना। क्योंकि हमारी जो लाइफ की स्टोरी थी ना, बिल्कुल हटके है भाई, बिल्कुल अलग। क्योंकि जब हमारी इनकी और हमारी जब बातचीत चालू हो गई थी ना, तो मैंने सोचा यार इनको फ़ोन भी दिया जाए। तो बात तो चालू हो गई है, तो मैंने एक 500 रुपये का आईटेल का फ़ोन लेके दिया, कीपैड वाला। मैंने चलो इन्हें लेके देता हूँ यार, जब बातचीत होने लगी तो एक फ़ोन भी लेके देता हूँ, तो बात किससे करेंगे, इन पर तो फ़ोन तो है नहीं। तो मैंने उसी वक्त नया फ़ोन एकदम ख़रीद के दिया, वो अपने आईडी पर सिम भी ने लेके दी। पर भाई मैंने फ़ोन लेके दिया, और फ़ोन देने के बाद मैं सुबह से शाम हो गई इंतजार करते करते, और इन्हीं के चक्कर में मैं खाना भी खाने नहीं गया कि यार मैंने फ़ोन नंबर दे दिया, इन्हें फ़ोन दे दिया, कहीं कॉल आ गई और मैं घर चला गया, और घर पे जाने के बाद कॉल आई इनकी और मेरी अम्मी को पता चला तो बहुत मारेंगी कसम अब से। फोन भी कैसा दिया? लोकल। लोकल नहीं था, बेहतरीन वाला फ़ोन था, वो 500 रुपये का लेके दिया था उन्होंने, और इन्होंने फ़ोन नहीं करा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। मैंने कहा यार मैंने किसी चोर को फ़ोन लेके दे दिया क्या? हमने चोर बना मेरा दिया। फ़ोन लेके भाग गई, फ़ोन ही नहीं कर रही यार। मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई, मैंने कहा किसी अगर मिल गई तो बहुत मारूंगा। और इत्तेफाक की बात तो ये थी, मैंने इनका घर भी नहीं देखा था, जो वहाँ पर एक आध चक्कर मार लेता है। इन्हें बोलता है भाई फ़ोन तो करो, कि फ़ोन लेके बैठ गई तुम। तो भाई इनका ना तो घर का पता मुझे, मैंने एकदम अनजान तरीके से पहली बार में बात हुई और मैंने इन्हें फ़ोन पकड़ा दिया। 5वें दिन इनकी कॉल आई है मेरे पास, 5वें दिन, वो भी रात में 9 साढ़े 9 बजे, और कॉल आती है। मैंने कॉल उठाया, मेरा नया नंबर है, मिलाया, मैंने कहा हेलो, तो उधर से बोलिए हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने अरे भाई दर्शन हो गए आपके, तो आपने कॉल तो करी कम से कम, मैं तो समझा तुम फ़ोन लेके भाग गई। इन्हें सोच समझ होना चाहिए ना कि तो हाँ क्या कॉल दिक्कत है। कॉल करनी चाहिए थी ना, मैंने कॉल नंबर देता है, चुप पे कर दी थी कॉल। भाई नहीं, नहीं करी कॉल, तो इन्होंने कॉल नहीं करी, तो इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो इन्होंने बताया फिर कि मेरे भाई आए हुए थे लक्ष्मी नगर से, और अब मेरी अम्मी का तबीयत अम्मी की खराब तबीयत था। ख़राब थी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई। तो मेरे भाई लोग जैसे ना बाहर रहते हैं, उनका मुर्गे का काम है, तो वो बाहर रहते हैं, तो अम्मी अकेली थी, अम्मी का ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। और ये फ़ोन दे रखे थे, तो मैं कैसे बात करती? अम्मी को देखती या फिर इनसे बात करती? नहीं ऐसा होता है ना कि जब किसी से बातचीत होती है तो वो छुप के भी कॉल कर लेते हैं, पता तो है। वो मेरी अम्मी हर 5 मिनट में सितारा सितारा आवाज़ देती है। और अभी भी ऐसा है, अगर ये घर जाती है ना, हमारी शादी के बाद भी घर जाती है, तो इनकी अम्मी इन जो पाँव दबाना हो गया या खाना बनवाना होती है, इससे ही बनवा के बनाती है और खाती है, क्योंकि ये सही खाना बना लेती है। अभी मुझे ही नहीं देती बस बना के सही, अपने घर में तो अच्छा बनाती है खाना, यहाँ पर नहीं बनाती। और इन्हें तो बस, जला हुआ खिलाती हूँ मैं। और यही बात थी जब से हमारी बातचीत चालू हुई और हमने फ़ोन दिया, फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी। बढ़ती पर रही। पर इनकी जो एक आदत थी ना भाई, लोग वक्त सोते हैं कि रात में 1 बजे कॉल करती थी मेरे पास। 1 बजे कौन बात करेगा बता, कि 1 बजे कॉल करती थी, और जब ये कॉल करती थी तो मैं अपने कान के पास फ़ोन करता था और हो करके सो जाता था। तुम तो क्या इतनी ठंड में, इतना कोहरा गिरता था, इतनी ठंड में मैं छत पे बात करती थी, तीसरे तल्ले के ऊपर। और ये तीसरे मोहल्ले में बैठ कर, सारी मेरी फैमिली सो रहे हैं, बस मैं एक छत पे बात कर रही हूँ। तो ठंड लग रही है, बात कर रही हूँ, कब आ रही हूँ, इन्हें कोई टिका नहीं। इनसे पूछा कि तुम छत पे हो या घर में हो, तो ये आराम से बोले मैं तो रजाई के अंदर लेटा हुआ हूँ। भाई ये पागल ही कर सकता है ऐसा, मैं तो पागल था नहीं कि रात में 1:30-2 बजे कॉल करो और ठंड में इधर रोड पे पागलों की तरह घूम घूम के बात तो करो। इसका मतलब मैं पागल थी ना, जो छत पे बात करती थी। तो मैं कहता था कि ठंड में जाके बैठो, तो इन्हें पूछना तो चाहिए ना ठंड कि में तुम कहाँ पे हो, बाहर हो या छत पे हो या अंदर हो, पूछना चाहिए ना। पर इनने एक बार भी नहीं पूछा मेरे से। पूछता तो था, तुम बताते नहीं ये तो थे। रजाई के अंदर अपना आराम से बैठ के हाँ हेलो ये वो बात करने का मन हुआ तो बात करा, वरना कोई बात नहीं, सो जाओ आराम से, यार कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर काम करते थे हम लोग, 12 बजे और तक हम काम। तो काम ही नहीं करते हैं, बस रह लो। हमारा काम जो है ना थोड़ा हैवी है, वो बैठे रहो काम करते रहो, हमारा पढ़ाई भी का काम है, कमर नहीं में दर्द नहीं, हो देखो जाता हमारा भी काम बहुत हैवी है, ऐसी बात नहीं है। बर्तन धो लिए 4 और कपड़े धो लिए, बस हो गया। कहना बहुत आसान है, रह ऐसा लो। कुछ नहीं है, वो 4 कपड़े और बर्तन धोकर आराम से घर में बैठे हैं, मौज मस्ती रह रहे हैं, क्या पता चल रहा है। आदमी सुबह से शाम तक भाई कारखाने में बैठ के काम करो, फिर उसके बाद 12 बजे उठो और खाना खाओ, खाना खाने के बाद थोड़ा टहले, जहाँ लेटे इनकी कॉल आ गई, हेलो क्या कर रहे हो,
बस खाना खा के लेटा हूँ खुशी होना चाहिए कि हाँ कॉल आया है, अभी खुशी खाना होनी खा के चाहिए। लेटा हूँ, इतने में कॉल आ गई। अब क्या करूँ? और भाई भी वहीं पर, मैं छोटा भाई भी वहीं पर कारखाने में होता था। अब या तो रोड पे घूमूं, घूम घूम के बातें करूँ। भाई रोड पे जब जाता था बातें करने तो दोस्त यार कहते थे मैं कहाँ लगा पड़ा है, किससे बातें कर रहा, सन्नाटे में तू ही फिर रह गया। और भाई कारखाने में आओ तो छोटा भाई, अब क्या बात करूँ, यूँ करनी पड़ती थी, हेलो हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आती थी। ये तो भाई तीसरे माले में चली गई और ठंड में बैठी हुई है, तेरी बात कर रही, और मैं कैसे करूँ बात? तो भाई मैं इतनी तेज बात कर रही थी, इतनी तेज बात करती तो मेरे घर वाले उठ के मेरे पास नहीं आते हैं। मेरे पास एक ही जरिया था, कान के पास फोन धरो चुपचाप, हो हाँ करो तो करो, वरना और अब सो सो जाओ। जाओ। ये बेचारी रात भर निकालिए तो बातें आती है, फिर रात भर कम से कम 3-4 बजे ही उतर के जाती तो है भी नीचे। दिल में रहम नहीं है। बहुत है रहम रहम बहुत है, ऐसा नहीं है। और भाई ऐसी बातें करते करते एक बार की बात बताऊँ मैं तुम्हें, ये तीसरे माले पे चढ़ी, इनकी अम्मी को पता नहीं कैसा डाउट हो गया, ये तीसरे माले पे चढ़ी छत के ऊपर, और छत पे चढ़ी टंकी है जी छत पर। मैं अब जाता हूँ तो देखा देखा ना मैंने, टंकी है वहाँ पर, तो टंकी के पीछे बैठी हुई है और बातें कर रही, चोर की तरह बातें जैसे कर कोई रही, चोर बैठा हाँ, हो। तो ये बातें कर रही। इनकी अम्मी मुझे बात बताती है कि ये बातें कर रही, और देखा पीछे से इनकी अम्मी पहुँच गई। ये बातें कर रही थी और पीछे इनकी अम्मी खड़ी सुन रही है, ये क्या हो गया? तो इसको बहुत देर होगी बातें करते करते, तो इसको जब हाथ लगाया ना, हाथ से हिलाया था ना तुम्हें, हाँ। भाई हाथ से हिलाया भाई, इनने पीछे देखा फोन वोन सब छूट गया, इसकी अम्मी पहाड़ के नीचे लगी। फिर इनसे पूछा है कि किससे बातें कर रही थी, तो ये कभी किसी सहेली का नाम बता रही, किसका नाम बता रही थी? मैं अपने फ्रेंड लोग का नाम बताती थी, क्या बोली? ये है वो है। फिर क्या बोली तुम्हारी मेरी अम्मी बोली अच्छा फ्रेंड लोग इतनी रात में याद आ रही है तुझे, हाँ? रात में फ्रेंड तो- लड़की है तो सामने बात करना, पीठ पीछे की बात करियो कि तीसरे तल्ले पे चढ़ के। टंकी के पीछे। फिर अम्मी ने बोला कि नंबर दिखा, तो मैंने नंबर दिखाया। अम्मी बोल रही है कि चल फ़ोन लगा के दे, तो मैं फ़ोन लगाई, तो फिर मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूँ अब ये बोलेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। भाई आंसू आ गए मेरे वो, तो मैंने फिर फ़ोन काट दिया, फ़ोन में काट दी। मैं बोली अम्मी बाद में बात करवा क्योंकि दूंगी। जब मैं ये बातें याद करता हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है, और एक बात ये भी होता है कि यार बता मैं सो जाता था और ये बेचारी छत पर टंकी के पीछे बैठ के बातें वो करती भूतों की थी, तरह। और इसकी अम्मी ने भी पकड़ लिया। तो भाई ये स्टोरी इतनी लंबी है ना, एक बार में आपको नहीं बता पाएंगे, तो धीरे धीरे करके हम पार्ट वाइज आपको ये स्टोरी सुनाते रहेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह।